इसके बाद दाऊद ने प्रभु से पूछा, मैं यूदा के किसी नगर में जाऊं या नहीं? प्रभु ने उससे कहा, जाओ। फिर दाऊद ने पूछा, मैं कहाँ जाऊं? उसे उत्तर मिला, हेब्रोन। इसलिए दाऊद अपनी दो पत्नियों यिज्रेल की अहीनोअम और करमेल के नाबाल की विधवा अबीगैल के साथ वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी अपने अपने परिवार के साथ ले गया। वे हेब्रोन के गांवों में बस गए। इसके बाद यूदा के लोगों ने वहीं दाऊद का यूदा के घराने के राजा के रूप में अभिषेक किया। दाऊद को ये समाचार मिला कि गिलआद के याबेश के निवासियों ने साउल का दफन किया है। इस पर दाऊद ने दूतों द्वारा गिलआद के याबेश के निवासियों को ये संदेश भेजा, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे, क्योंकि साउल का दफन कर तुम लोगों ने अपने स्वामी साउल के प्रति स्वामी भक्ति का परिचय दिया है। प्रभु अब तुम लोगों के साथ दया और सद्भाव पूर्ण व्यवहार करे। मैं भी तुम्हारे इस काम के लिए तुम पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। अब दृढ़ और वीर बने रहो। तुम्हारे स्वामी साउल की मृत्यु हो गई और यूदा के घराने ने अब मेरा अपने राजा के रूप में अभिषेक किया है। साउल का सेनापति नेर का पुत्र अबनेर साउल के पुत्र इशबोशेत को महनयीम ले गया और उसे गिलआद, अशूरियों, यिज्रेल, एफ्राइम, बेन्यामीन और सारे इज़राइल का राजा बना दिया था। साउल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वो इज़राइल का राजा बना और उसने 2 वर्ष तक शासन किया। केवल यूदा के घराने ने दाऊद का पक्ष लिया। दाऊद 7.5 वर्ष तक हेब्रोन में यूदा कुल का राजा बना रहा। नेर का पुत्र अबनेर साउल के पुत्र इशबोशेत के आदमियों को लेकर महनयीम से गिबओन चला। सरूया का पुत्र योआब दाऊद के आदमियों को लेकर निकला। गिबओन के तालाब पर एक दूसरे की भेंट हो गई। एक दल वाले तालाब के एक ओर पड़े थे और दूसरे दल वाले तालाब के दूसरी ओर। अबनेर ने योआब को ललकारा, कुछ युवक योद्धा आकर हमारे सामने द्वंद्व युद्ध करें। योआब ने उत्तर दिया, ठीक है, वे उठकर खड़े हो जाएं। साउल के पुत्र इशबोशेत की ओर से बेन्यामीन से 12 आदमी निकले और दाऊद के आदमियों में से भी 12 आदमी निकले। प्रत्येक ने अपने विपक्षी का सिर पकड़कर उसकी बगल में कटार भोंक दी और वे सब एक साथ ढेर हो गए। इसलिए उस स्थान का नाम हेलकत हस्सूरीम पड़ा। ये गिबओन के पास है। उस दिन घमासान युद्ध हुआ। अबनेर और इज़राइली दाऊद के आदमियों से पराजित हो गए। सरूया के तीनों पुत्र योआब, अबीशै और असाएल भी वहां थे। असाएल जंगली हिरन की तरह तेज था। वो दाहिनी या बाईं ओर मुड़े बिना अबनेर का पीछा कर रहा था। अबनेर ने मुड़कर उससे पूछा, क्या तुम ही असाएल हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं ही हूं। अबनेर ने उससे कहा, दाहिनी या बाईं ओर मुड़कर किसी जवान सैनिक पर आक्रमण कर उसके अस्त्र शस्त्र छीन लो। लेकिन असाएल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर अबनेर ने असाएल से कहा, मेरा पीछा छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें मार गिराऊंगा। लेकिन तब मैं तुम्हारे भाई योआब को क्या मुंह दिखाऊंगा? जब असाएल ने उसका पीछा छोड़ना अस्वीकार किया, तब अबनेर ने भाले का कुंदा उसके पेट में ऐसा मारा कि भाला उसकी पीठ से निकल गया। वो वहीं गिरकर मर गया। सब उस स्थान पर आकर खड़े हो गए जहां असाएल मरा था। अब योआब और अबीशै ने अबनेर का पीछा किया। सूर्यास्त के समय
वे अम्मा की पहाड़ी पर आए, जो गीअह के सामने गिबओन के उजाड़ खंड के मार्ग पर है। वहां बेन्यामीन वंशी अब्नेर के पास इकट्ठे हुए और व्यू बनाकर पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो गए। अब्नेर ने योआब से कहा, क्या तलवार बराबर खून पीती रहेगी? क्या तुम समझते नहीं कि इसका कितना कटु परिणाम होगा? तुम कब अपने आदमियों को अपने भाइयों का पीछा करने से रुकने की आज्ञा दोगे? योआब ने उत्तर दिया, प्रभु की शपथ, यदि तुम ऐसा न बोलते तो मेरे आदमी सवेरे तक अपने भाइयों का पीछा करना नहीं छोड़ते। तब योआब ने नरसिंगा बजवाया और सब आदमी रुक गए। उन्होंने इजराइलियों का पीछा करना छोड़ दिया और युद्ध समाप्त हुआ। अब्नेर पूरी रात चलते हुए अपने आदमियों के साथ अराबा पार करता रहा। उन्होंने यरदन पार किया और फिर दोपहर तक चलकर महनयीम पहुंचे। अब्नेर का पीछा छोड़ने के बाद योआब ने अपने सभी लोगों को एकत्रित किया। दाऊद के लोगों में असाएल के अलावा 19 आदमी लापता थे। दाऊद के आदमियों ने अब्नेर के अधीनस्थ बेन्यामीन के पुरुषों में 360 को मारा था। वे असाएल को साथ ले गए और उन्होंने उसे अपने पिता के समाधि स्थान बेतलेहम में दफना दिया। योआब अपने आदमियों के साथ सारी रात चलता रहा। दिन निकलते ही वे हेब्रोन पहुंच गए।